हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज है लेक्चर नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, यानी ह्यूमंस में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1, रिप्रोडक्शन ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्टेप 1 क्या है? गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस मींस गैमीट का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन। ठीक है, मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों में अपने गैमेट्स बन गए, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीटेड। नाउ मेल में मेल गैमेट बन गया, फीमेल में फीमेल गैमेट बन गया। अब दोनों को पास ले आना है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों को पास ले आओगे, फ्यूज कराओगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करना है। तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा गैमेट का। नाउ सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन। क्या करना है? इंसेमिनेशन। अब मोटाइल कौन होता है? मेल गैमेट जो मूव कर सकता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है। तो मेल गैमेट को क्या करना होगा? फीमेल गैमेट तक पहुंचाना होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेट करना है, सीमेन को इंसर्ट कराना है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। स्पर्म का ट्रांसफर कहां पे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब पहुंच गया मेल गैमेट, पहुंच गया फीमेल गैमेट के पास, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया। अब क्या होगा? फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बनाएंगे मिलके? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट। तो पहला स्टेप क्या था? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट बनने के बाद मेल गैमेट क्या होगा? इंसर्ट होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, दैट इज इंसेमिनेशन। पहुंच गया तो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। मींस जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होना है, दैट इज इम्प्लांटेशन। आफ्टर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट के सेल डिवाइड होंगे और कहां तक पहुंचेंगे? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक। फिर ब्लास्टोसिस्ट आएगा और यूट्राइन वॉल पे आके क्या हो जाएगा? अटैच होगा। यूट्राइन वॉल पे आके अटैच होगा, अटैच टू द यूट्राइन वॉल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट होगा, जाके अटैच होगा। अब यहाँ पे अटैच हो गया, फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं गैस्टेशन। क्या कहते हैं? गैस्टेशन पीरियड, दैट इज ऑफ 9 मंथ। कितने मंथ का? 9 मंथ का क्या होता है? गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का। जब 9 महीने बाद, 9 मंथ बाद कंप्लीटली डेवलप कर जाएगा हमारा एम्ब्रियो, तो फिर क्या होगी? उसकी डिलीवरी होगी, दिस इज कॉल्ड पार्च्यूरेशन। क्या कहते हैं? पार्च्यूरेशन। तो स्टेप 1 इज गैमेटोजेनेसिस, स्टेप 2 इंसेमिनेशन, स्टेप 3 फर्टिलाइजेशन, स्टेप 4 इम्प्लांटेशन, स्टेप 5 गेस्टेशन एंड लास्ट स्टेप इज पार्च्यूरेशन। क्या है? पार्च्यूरेशन। तो ये सारे स्टेप फॉलो होते हैं, इवेंट है सारे किसमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्लियर है? नोट करिए। हो गया बच्चों? ना आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सारे इवेंट, गैमेटोजेनेसिस हो गया, ये इंसेमिनेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस तब होंगे जब कोई ह्यूमन प्यूबर्टी को अटेन कर लेगा। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाएगा, प्यूबर्टी को अटेन कर लेगा, तब ये सारे इवेंट्स क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। इस मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक होता रहता है, लेकिन ओवम फॉर्मेशन सीजेस इन वुमेन अराउंड 50। वुमेन्स 15 एज तक पहुंचती है, जब 50 साल की होती हैं, उस टाइम तक जाते जाते उनके अंदर ओवम का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, सीज हो जाता है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक होता रहता है। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दे आर विविपेरस। विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट करिए इनको। हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। हम आगे आने वाले इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे,
तो उसको एक बार देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में, पाथवे ऑफ स्पर्म, स्पर्म का क्या पाथवे है, कैसे स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे कैसे कहाँ जाके स्टोर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में एंड पाथवे ऑफ मिल्क के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डिटेल में। उसके बाद कैसे प्रेगनेंसी अडॉप्ट होती है और एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले कई सारे लेक्चर्स में कवर करने हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखिए, एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलिए, साथ में एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।